दोस्तों, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो तो आपके पास रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एमएस वर्ड पे एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिज्यूम का एक फॉर्मेट वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रिज्यूम का यहाँ पे फॉर्मेट आया है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मान यहाँ पे आता है जिसके नाम पे रिज्यूम बनाना है उसका नेम। तो यहाँ पे मैं किसी का भी नेम डाल देता हूँ। मान लो अशोक डालता हूँ। उसके नेम आएगा यहाँ पे। इसका शायद थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसकी ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद इसका एड्रेस आएगा, कहाँ का रहने वाला है वो। मान लो मैं कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पे फॉर्मेट ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसमें एडिट करके बताता हूँ ये प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाएंगे। तो उसका फ़ोन नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे इसे छोड़ देना है। ये कुछ नहीं है। ये वेबसाइट है, और कोई किसी की वेबसाइट होती है तो उसका होता है ये। तो इसका वेबसाइट नहीं है, इसे कट कर देता हूँ। तो इसकी ये डिटेल्स होती हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऐसे करके यहाँ से बड़ा करके यहाँ से एडिट कर लेना है। इसका जो लाइन स्पेसिंग है बहुत पास पास है, दूर कर लेता हूँ। इतना बहुत है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डालते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये यहाँ पे कर रखा है, ये मैंने यहाँ पे से पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव ये डाल दिया है। ये ऑब्जेक्टिव वो होता है मतलब हमारा ये पर्पस क्या है, बस तो वो यहाँ पे डाल देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है एजुकेशन। तो किसने एजुकेशन कर रखी है वो डालनी होती है। मान लो हाई स्कूल पास कर रखी है तो हाई स्कूल डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे कौन से कॉलेज से की है। तो यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ मैं, कॉलेज का नाम। और यहाँ पे सन डालनी है, किस ईयर में पास की थी वो डाल देनी है यहाँ पे। उसके बाद अगली डिटेल्स होती है इंटर की, वो डाल देनी है। तो ऐसे यहाँ पे जो भी एजुकेशन है वो डाल दो। अब ग्रेजुएशन कर रखी, ग्रेजुएशन डाल दो। तो मैं इतनी बताता हूँ, ये यहाँ पे हाई स्कूल इंटर की जो भी कर रखी है वो अपना फिल कर दो यहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट एक्सपीरियंस का। हमारे पास क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब किसी फ्रेशर हो तो यहाँ पे फ्रेशर डाल दो, या कभी किसी में कंपनी में काम किया है तो कंपनी की डिटेल्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं कर रखा था इसलिए फ्रेशर लिखता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा दूसरा कलर कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किल। तुम्हारे पास कोई स्किल है या हॉबी भी कहते हैं हम, कोई तुम्हारी रुचि क्या है किस चीज में। तो यहाँ पे हॉबी भी डाल सकते हैं, जो भी हॉबीज होती हैं। किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें तो वो डालना होता है यहाँ पे। मान लो क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट डाल दिया। अगर तुम्हारा रीडिंग, बुक को रीडिंग करते हो उसमें इंटरेस्ट है तो जो जो तुम्हारी हॉबी होती है वो यहाँ पे डाल दो। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है रिज्यूम का। तो उसके बाद हमारी आती है पर्सनल डिटेल जो होती हैं। तो यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ये जो भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं अपनी, मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो होती हैं वो डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मान लो फादर्स नेम डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम डाल देता हूँ। तो ये जो अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो डालनी है। डीओ भी होगा, डेट ऑफ बर्थ जो तुम्हारी है वो डालना है।
उसके बाद तुम्हारा ये मैरिड स्टेटस आता है। यहाँ पे मैरिड स्टेटस डालना मतलब तुम मैरिड हो या नहीं। अगर शादी हो है तो यहाँ पे मैरिड लिख देना, वरना अनमैरिड लिख देना। तो ये होता है, तो इसमें यहाँ पे आता है रिलीजन, होता है रिलीजन डाल दो। इंडियन लिख दो। तो ये होता है पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद क्या करना है, लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, डेट डाल दो, किस किस डेट को ये जॉब के लिए आते हैं, तो उस डेट डालनी होती है। प्लेस डाल दो, यहाँ पे अपना नाम डाल दो आगे, इसके आगे। तो इसका अशोक का बनाया था, तो यहाँ पे मैं अशोक कुमार लिख देता हूँ। तो इस तरह से प्रोफेशनल रिज्यूम बन गया है। चाहो तो यहाँ पे अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट में आके ये शिफ्ट लेनी है, हाथ से अपनी वही पिक्चर लगा दो इस साइड में। तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। तो ये इस तरह से, जैसी मैं यहाँ पे प्रिंट आउट दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो, ये एक प्रोफेशनल रिज्यूम बन के तैयार हो चुका है। अगर कहीं भी जॉब के लिए आते हैं तो ये रिज्यूम, सबसे पहले रिज्यूम की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने आज की इस वीडियो में बताया रिज्यूम कैसे बनाते हैं, एक प्रोफेशनल रिज्यूम बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर कोई भी करने में दिक्कत आती है तो कमेंट करना। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।